एवरीवन, तो साहब बात करने वाले हैं जोसा और सीसेप में काउंसलिंग में जो आपका कौन सा आपको जैसे डॉक्यूमेंट मतलब लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग टाइम में यानी कि जैसे आपका एडमिशन होता है, एडमिशन से पहले जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है, या फिर जैसे एडमिशन जब आपका सीट जब कंफर्म हो जाता है तो फिर कॉलेज में लगता है। तो टोटल जो आपको मिला का नहीं, या फिर जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है ताकि आपका जो एडमिशन वगैरह जो लेने टाइम जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसके बावजूद अगर ये सब आपका पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तब बनवा लीजिए, या फिर अगर नहीं है तो जो आपका अगर एडमिशन टाइम तक अगर आपका नहीं बना तो मे भी हो सकता है आपका एडमिशन मतलब सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो टोटल जितना आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे, ठीक है, उतना ही डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। उसके अदर मतलब अलावे कुछ भी आपको रेडी नहीं करना है। ठीक है, जो बताएंगे वही केवल आपको यहाँ पे रेडी करना है। ठीक है, और जैसे आपको तो सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस डॉक्यूमेंट अगर जो बात करें सबसे पहला तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर वोटर कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट में से एक आपको चाहिए। ठीक है, इसमें फ़ोटो आईडी प्रूफ आपके लिए लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, एज आपको जो जेई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप मतलब दिए होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जिसमें जो फोटो आप डालेंगे वही एज इट इज़ वही फ़ोटो जो 8 से 10 कॉपी आपको फ़ोटो आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो उसी जो आपका उसी तरह फ़ोटो आप निकलवा लीजिए। आपको वही फ़ोटो आपको एज इट इज़ जो है था वही आपको चाहिए। ठीक है, आपको प्रीवियस में जो वीडियो बनाए उसमें भी आपको जो इस बारे में जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए होंगे आपको। उसके बाद थर्ड नंबर का अगर बात करें तो आपको जैसे जेई मेंस का एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि जेई मेंस में आपका जो एडमिट कार्ड चाहिए आकर। तो इससे बहुत कोई सेशन 1 सेशन 2 दोनों का एग्जाम दिए होंगे, तो हो सकता है आपके पास अगर दोनों तो दोनों रखिए, या फिर जो अगर दोनों एग्जाम दिए तो सेशन 2 का अगर रखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर जो अगर जो भी एग्ज़ाम दिए आपको एडमिट कार्ड ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ का अगर हम बात करें यहाँ पे तो जेई मेंस रैंक कार्ड, ठीक है, यानी कि जो जेई मेंस में जो आपका जो रैंक कार्ड जिसमें लिखा है जैसे सीआरए रैंक हो गया फिर कैटेगरी रैंक है जो मेंशन है वो आपको मतलब जेई मेंस का रिजल्ट आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 10th मार्कशीट, ठीक है, 10th का मार्कशीट जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको मतलब देखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपको तो 10th का मार्कशीट आप रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो क्लास 12th का जो मार्कशीट चाहिए आपको, या फिर जो पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर की अगर बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो जहाँ से आप क्लास 12th पास आउट हुए हैं, ठीक है, उस स्कूल से ही आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं। वहाँ जब स्कूल जाइएगा वहाँ बोलिएगा कि हमको दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो चॉइस फिलिंग पीडीएफ, यानी कि दोस्तों जोसा में आप जो भी चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है, जो भी आप कॉलेज का ऑर्डर होगा आपका, ठीक है, तो वो चॉइस फिलिंग का जो आपको पीडीएफ का जो जैसे जब आप चॉइस फिलिंग करिएगा उससे 1 से 2 दिन बाद जो आपका वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड कर रखना है, आपको एडमिशन टाइम जो आपको काम देगा। ठीक है, अगर बात करते बहुत किसी से रैंक अगर अच्छा खासा रैंक अगर नहीं आया होगा, ठीक है, और जैसे बहुत कोई 5 लाख 6 लाख 10 लाख आया होगा, ठीक है, इस तरह रैंक पे भी जो आपको काफ़ी अच्छा जो आपको जीएफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन सबसे यहाँ यही करता है कि आप जो काउंसलिंग जो किस प्रकार से आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चॉइस फिलिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, तो वही जो मायने रखता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, पेड काउंसलिंग, तो इसको सिंपली व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे हमको मैसेज करिएगा, आपको इसको पूरा टील आपको एडमिशन तक आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी आपका प्रोसेस होगा जैसे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना रैंक पे जो टोटल आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप सिंपली उसे व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर बात करें तो अगर आपसे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको इसे 1 अप्रैल 2025 का बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर आपका बना हुआ है तो किसी काम का आपका नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका कभी कभी बना रहेगा, चल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, ठीक है, तो इसका भी जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर है तब, और नहीं तो कोई भी बात नहीं। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको क्लास 12th में जो आपको जहाँ से आपका स्कूलिंग किए हैं क्लास 12th वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th की अगर बात करें तो गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट का अगर बात करें यहाँ पे तो गैप सर्टिफिकेट जो आप जैसे मान के चलिए जो 2022 में आप 12th का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, और 1 साल जो आप ड्रॉप ले लिए, या फिर जो 2022 में दिए मतलब 2021 में दिए, ठीक है, और 2022 में दिए और 2 साल गैप ले लिए, तो वहाँ जो आपको ड्रॉप ये मतलब गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, या फिर जो आपका 1 साल लिए जो भी है आपको गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो सो आपका ही मतलब क्या सो मैंडेटरी है, ठीक है, सबके लिए आपको बनाना पड़ेगा, जो सो किसी जो सो एक मतलब कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो सो सबके लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो सो आपका जोसा का फॉर्मेट में डाला हुआ है, ठीक है। इस जोसा के फॉर्मेट में ही जो सो आपको बनाना पड़ेगा। और ये सो ज़्यादा आप प्रेफर कीजिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उन्हीं से आप बनवाइएगा, ताकि जो सो आपका एक एप्लीकेशन नंबर आता है डॉक्टर का, ठीक है, वो आपका जो सो उस सर्टिफिकेट में आपका मेंशन रहना चाहिए, तभी जो सो आपका वैलिड होगा, अन्यथा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं अगर आप पेड काउंसलिंग वगैरह अगर करवाते हैं हमसे, ठीक है, तो आपको इस गाइड मतलब जो भी आपका प्रोसेस होगा टोटल कुछ आपको गाइड कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो सो आपका लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड फ्रॉम द जोसा सीसेप, ठीक है, यानी कि मान के चलिए आपको जो सो आप जो चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, वो जो सो आपका चॉइस फिलिंग में जो जोसा का फिर 5 राउंड प्रीवियस ईयर से हो रहा है, तो इस बार जो सो 5 राउंड ही होगा, होपफुली अगर हो सकता है 6 राउंड जो भी होगा। तो जो सो मान के चलिए आपका फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गया, ठीक है, और जो सो अगर आपको उस सीट से अगर आप थोड़ा अगर सीट जो आपका होता है वो अब जो सो आप एक्सटेंड कर दें, यानी कि सेकेंड राउंड में आप जो सो सीट आपको फिर जो सो उससे अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो लेटेस्ट जो आपका एडमिशन जो आपको लेटर जो मिलता है, ठीक है, वो आपको जो सो आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कॉलेज एडमिशन टाइप वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट, ठीक है, यानी कि जो आपका जो एडमिशन टाइम जो आपका जो PAF जो आप पे करते हैं उसका जो सो आपको रिसिप्ट जो सो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, पेमेंट का। उसके बाद अगर बात करें तो रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट एट द कॉलेज वेबसाइट, ठीक है, यानी कि जो सो आप कॉलेज वेबसाइट जैसे मान के चलिए जो सो आप PAF जो सो आपको जो आप मान के चलिए किसी कॉलेज का 1 लाख रुपया फ़ी है, ठीक है, यानी कि 75,000 रुपये आप पे कर दिए जोसा के वेबसाइट से, और 25,000 जो आपको जो कॉलेज से मतलब पे किए, ये सो टोटल चीज़ आपको जो सो रिसिप्ट आपका यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये आपका जो सो और ये आपका जिस समय कॉलेज का ऑफलाइन में मतलब जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में सब जो सो आपको लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो सिंग्ड स्टूडेंट एंटी रैंकिंग एंड पेरेंट एंटी रैंकिंग, ठीक है, यानी कि जो सो आपका स्टूडेंट का एंटी रैंकिंग और पेरेंट का दोनों को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो अंडरटेकिंग ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ प्री डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो सो आपको जो पिछले जो सो डॉक्यूमेंट अगर बताएं उसमें जो सो अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी अगर नहीं अगर कोई अगर डॉक्यूमेंट आपके पास बनाया अभी तक, तो दोस्तों कुछ दिन के लिए जो आपको अंडरटेकिंग का जो सो एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है, वो अंडरटेकिंग का जो अगर आप डॉक्यूमेंट भर दीजिएगा तो आपको जो सो कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा और सो आपको मतलब जमा करना है, ठीक है। तो यही था, ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी अगर कर लेते हैं तो आपको जो सो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा जोसा सीसेप काउंसलिंग में, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो सो पूरा हेल्प किया जाएगा। और जो सो नेक्स्ट जो भी आप टॉपिक पे वीडियो बोले कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट जरूर लिखिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।